हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर। तो चलिए देखते हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में। तो सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है थ्रू ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के थ्रू चार्ज पार्टिकल का फ्लो है जो एक सर्टेन पीरियड में एक सर्टेन पॉइंट तक जाता है। तो इसको हम फिर से बोल सकते हैं कि ये क्या है? चार्ज पार्टिकल का कंडक्टर के थ्रू एक चार्ज पार्टिकल का फ्लो है जो कि एक सर्टेन पीरियड में एक सर्टेन पॉइंट तक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वायर्स इन सिंगल एंड थ्री फेज सप्लाई। सिंगल फेज में और थ्री फेज सप्लाई में कितने वायर्स होते हैं और कौन कौन से कलर होते हैं उसमें। तो इसमें बोल सकते हैं सिंगल फेज सप्लाई रहेगा, उसमें फेज रहेगा रेड, न्यूट्रल रहेगा ब्लैक और अर्थ रहेगा ग्रीन। उसके बाद थ्री फेज जो सप्लाई है इसमें फेज रहेगा रेड, येलो और ब्लू, न्यूट्रल ब्लैक सेम रहेगा, अर्थ सेम रहेगा, ग्रीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर व्हाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर काम करना है तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना है। तो सबसे पहले इंश्योर अर्थिंग ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का अर्थिंग होना चाहिए, अगर लीकेज होता है तो अर्थ हो जाएगा। ओनली ऑथोराइज पर्सन शुड वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे ओनली ऑथोराइज जो पर्सन होगा वही इलेक्ट्रिकल के साथ काम करेगा या इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं अवॉइड कॉन्टेक्ट विद लाइव लाइन। लाइव लाइन के साथ कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना है, यानी ध्यान रखना है। इज इंसुलेटेड टूल, तो उसके लिए क्या करना है? इंसुलेटेड टूल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है यूज लो वोल्टेज, यानी 24 वोल्ट यूज कर सकते हैं, 110 कर सकते हैं, 230 कर सकते हैं विथ प्रॉपर अर्थिंग एंड ELCB। उसमें इसके साथ में अर्थिंग होना चाहिए एंड साथ में ELCB और RCCB कोई भी लगा सकते हैं साथ में। मीन्स इंश्योर RCCB ELCB बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट ओवरलोड द सर्किट। सर्किट को ओवरलोड नहीं करने हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी वर्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी टिप्स फॉर पावर टूल्स। पावर टूल्स के लिए सेफ्टी टिप्स क्या क्या है? तो सबसे पहले नेवर कैरी ए टूल बाय कोड। तो कोड के थ्रू है जो टूल को कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए। डिस्कनेक्ट टूल व्हेन नॉट इन यूज, अगर वो यूज में नहीं है तो टूल को डिस्कनेक्ट कर दें। बिफोर सर्विसिंग, सर्विस करने के पहले डिस्कनेक्ट कर दें। एंड व्हेन चेंजिंग एसेसरी सच एज ब्लेड्स बिट etc। तो ये सब के टाइम में भी इसको है जो इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन में जिस समय ग्राइंडिंग व्हील लगा रहे हैं तो उस समय उसको डिस्कनेक्ट कर दें। अवॉइड एक्सीडेंटल स्टार्टिंग, तो एक्सीडेंटल स्टार्टिंग को अवॉइड करना है, यानी कोई भी काम करने वक्त है जो डिस्कनेक्ट अगर नहीं किए हैं और स्विच पे हाथ है तो उस केस में एक्सीडेंटल स्टार्ट हो सकता है। तो वो इसको अवॉइड करने के लिए उसको डिस्कनेक्ट करना जरूरी है और उसका हाथ है जो स्विच पे नहीं होना चाहिए। डू नॉट होल्ड योर फिंगर ऑन स्विच बटन वाइल कैरिंग ए प्लग्ड इन टूल्स। प्लग इन टूल्स है तो उस केस में कभी भी किसी भी केस में वहाँ पे स्विच बटन पे उसका हाथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंटल स्टार्ट होने का डर हो सकता है। यूज ग्लव्स एंड अप्रोप्रिएट सेफ्टी फुटवेयर व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रिकल टूल्स। तो इलेक्ट्रिकल टूल्स का जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट जो फुट वियर होता है उसका इस्तेमाल करें और हैंड ग्लव जो अप्रोप्रिएट होता है उसका इस्तेमाल करें। स्टोर इलेक्ट्रिकल टूल्स इन ड्राई प्लेस व्हेन नॉट इन यूज। तो इलेक्ट्रिकल टूल्स जब भी इस्तेमाल में नहीं है तो उसका इस्तेमाल है जो सही जगह पे ड्राई प्लेस पे करना है। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल टूल्स इन डैम्प एंड वेट लोकेशन। इलेक्ट्रिकल टूल्स को कभी भी डैम्प और वेट लोकेशन में नहीं रखना चाहिए। यूज डबल इंसुलेटेड टूल्स, तो इससे और भी प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी डबल इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो। और इलेक्ट्रिकल केबल शैल बी रन थ्रू ओवरहेड 7 फीट और अंडरग्राउंड। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल्स जो केबल्स लिए गए हैं काम करने के लिए तो उसके दो तरीके हैं, या तो ओवरहेड लें यानी 7 फीट अप ले लें, या इट शुड बी अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड लेके जा सकते हैं। बिल्डिंग एंड पावर केबल
नॉट बी ओवरलैप्ड, बिल्डिंग और पावर केबल ओवरलैप्ड एक दूसरे से नहीं होना चाहिए, मतलब इंटेंगल नहीं होना चाहिए। पावर केबल्स शुड बी लेड अवे फ्रॉम बिल्डिंग केबल, तो ध्यान रखना है पावर केबल और बिल्डिंग केबल सेपरेट जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट व्हाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कॉमन कॉजेज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का क्या हो सकता है जब इलेक्ट्रिसिटी से काम किया जाता है। सबसे पहला हो सकता है लूज कॉन्टेक्ट, दूसरा हो सकता है फेज टू फेज फॉल्ट में हो सकता है, फेज टू अर्थ फॉल हो सकता है, लाइटनिंग स्टॉक हो सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, और सडन ब्रेकिंग ऑफ लाइव सर्किट, लाइव सर्किट में सडन ब्रेक होना भी इसके कॉमन कॉजेज हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द ह्यूमन बॉडी रेसिस्टेंट, ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंट क्या है। तो ड्राई स्किन में इसका है 10,000 to 60,000, अगर ड्राई स्किन किसी का है तो उस केस में ये वैरी करता है 10,000 to 60,000 ओम्स रहेगा। बेड कंडीशन में ये 10 टाइम्स है जो लोअर का घट जाएगा, यानी कि 10,000 की जगह पे 1000 ओम्स ही रह जाएगा। हैंड टू फुट जो होता है वो 400 to 600 ओम्स होगा, एंड ईयर टू ईयर ओनली 100 ओम्स ही होगा इसका रेसिस्टेंट, इससे ज़्यादा रेसिस्टेंट बॉडी नहीं कर पाएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का हजार्ड क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉक होने की संभावना है, इलेक्ट्रिकल फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लैश हो सकता है, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पे डिटेल आंसर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज अ जनरल टर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नीड ए मीडियम टू फ्लो विद इन एंड दिस मीडियम इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो फ्लो करता है किसी मीडियम के थ्रू, और उस मीडियम का नाम क्या है, कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी कैन काउज सीवियर डैमेज टू लिविंग ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी और बोथ। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या सीवियर डैमेज हो सकता है ह्यूमन बींग्स का, और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, दोनों का नुकसान हो सकता है। वोल्टेज इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, वोल्टेज है जो मूव करता है, वोल्टेज इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, यानी वोल्टेज किसको कहते हैं, जो टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है वो करने के लिए। नेक्स्ट है करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो करंट क्या होता है, फ्लो जो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर करता है। सो देयर इज एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट दैट इट हिट द मीडिया थ्रू विच इट पासेस। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर ये किसी मीडिया के थ्रू जब फ्लो करता है तो उसको क्या करता है, हिट करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे पूरा डिटेल है जिसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक डिपेंड्स ऑन। तो जो इलेक्ट्रिकल शॉक का सेवरिटी वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, यानी सेवरिटी हाई होने के पीछे क्या क्या रीजन है और लो होने के पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहला पाथ ऑफ द करंट, यानी जिस पथ से करंट जा रहा है, पाथ ऑफ द करंट थ्रू द बॉडी। तो बॉडी के कौन से पार्ट से करंट है जो पास करेगा, पहला। दूसरा अमाउंट ऑफ द करंट, यानी कितना करंट उससे बॉडी से पास करेगा, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द बॉडी, यानी कितने अमाउंट में करंट है जो उसके बॉडी से फ्लो करेगा। थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ करंट, यानी लेंथ ऑफ द टाइम बॉडी इज इन द सर्किट, तो कितने समय तक है जो बॉडी है जो उस पथ में रहा है। ये तीन चीज हैं जिसपे ये डिपेंड्स करता है कि उसकी सीवरिटी हाई होगी या लो होगी। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ करंट फ्लो इन बॉडी। तो पथ क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हो सकता है कॉन्टेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, हैंड टू फुट भी हो सकता है, हेड टू फुट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्ट फ्रॉम फुट टू फुट और अदर एरिया इज नॉट इन्वॉल्विंग हार्ट इज लेस सीवियर। तो यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट फुट टू फुट हो रहा है या अदर एरिया में हो रहा है जहाँ पे कि हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे सिविरिटी बहुत ही लो होगा। और अदरवाइज अगर वो हार्ट को टच करता है तो इसमें उसकी सिविरिटी बहुत हाई होगी और वहाँ पे डेथ केस भी होने की संभावना हो सकती है।